जिंदगी में सबसे बड़ा बोझ दुख नहीं होता, सबसे बड़ा बोझ होता है क्यों मेरे साथ ही। और जिस दिन इंसान ये सवाल छोड़ देता है, उसी दिन उसके कंधों से आधा वजन उतर जाता है। भगवान जो चाहते हैं वही सही होता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये जीने का नजरिया है। जब तक हम अपनी सोच को भगवान की मर्जी से बड़ा मानते हैं, तब तक शिकायत रहती है। और जैसे ही हम मान लेते हैं कि जो हो रहा है वो मेरे भले के लिए ही हो रहा है, उसी पल मन शांत होने लगता है। हर टूटना हमें मजबूत बनाने के लिए होता है, हर देर हमें सब्र सिखाने के लिए होती है, और हर बार जब कुछ हमारा नहीं होता, वो हमें किसी बेहतर के लिए तैयार कर रहा होता है। सोचिए, अगर आज आपको वो सब मिल जाता जो आप चाहते थे, तो शायद आप वो इंसान कभी बन ही नहीं पाते जो भगवान आपको बनाना चाहते हैं। इसीलिए जब दर्द आए तो सवाल मत पूछो, भरोसा रखो। जब रास्ता मुश्किल लगे तो शिकायत मत करो, सीखने की कोशिश करो, क्योंकि भगवान कभी आपको तोड़ने के लिए नहीं, निखारने के लिए परीक्षा लेते हैं। जिस दिन इंसान यह मान लेता है कि मेरी समझ सीमित है और ऊपर वाले की योजना विशाल, उसी दिन ईर्ष्या खत्म हो जाती है, उसी दिन शिकायत खत्म हो जाती है, और उसी दिन सुकून शुरू होता है। भगवान देर करते हैं मगर अंधेर नहीं, और जो वह देते हैं वो हमारी उम्मीद से कम नहीं, बस वक्त पर होता है। इसलिए शांत रहो, मेहनत करते रहो और भरोसा रखो, क्योंकि भगवान जो चाहते हैं आखिरकार वही सही होता है। जब इंसान मान जाता है तभी जिंदगी बदलती है। जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अपने मन के अंदर चलती है। मन कहता है मुझे ये चाहिए था, और भगवान कहते हैं तुझे इससे बेहतर मिलेगा। यहीं से संघर्ष शुरू होता है। हम बार बार पीछे मुड़कर देखते हैं, जो चला गया उसे पकड़ना चाहते हैं, जो नहीं मिला उस पर रोते हैं। पर हम ये भूल जाते हैं कि भगवान ने जो छीना है वो कभी कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि हल्का करने के लिए छीना है। जिस दिन इंसान यह समझ लेता है कि हर नुकसान नुकसान नहीं होता, कुछ नुकसान हमें गलत रास्तों से बचाने के लिए होते हैं, उस दिन दिल मजबूत हो जाता है। भगवान हमें वो नहीं देते जो हम मांगते हैं, वो हमें वो देते हैं जो हमें जरूरत होती है। और यही फर्क है भगवान पर भरोसा करने वाले और हालात से लड़ने वाले इंसान में। जो हर हाल में शुक्र करता है, उसकी जिंदगी में कभी कमी नहीं रहती, और जो हर बात में शिकायत करता है, उसके पास सब कुछ होकर भी सुकून नहीं होता। जब चीजें आपकी मर्जी से ना हो तो दुखी मत होना। हो सकता है वो चीज आपकी मर्जी की हो, लेकिन आपके मुकद्दर की ना हो। भगवान आपको कभी खाली हाथ नहीं भेजते। अगर उन्होंने कुछ रोका है तो इसलिए कि आप उसे संभालने के लिए अभी तैयार नहीं हैं। इसलिए सब्र रखिए, खामोशी से मेहनत करिए और दिल से भरोसा रखिए, क्योंकि जिस दिन आप शिकायत छोड़ देते हैं, उसी दिन भगवान काम शुरू कर देते हैं। जब इंसान शिकायत छोड़ता है, तब ईश्वर जवाब देना शुरू करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान हमारी नहीं सुनते, पर सच ये है कि भगवान हर बात सुनते हैं, बस हर बात मानते नहीं। क्योंकि एक पिता अपने बच्चे की हर जिद पूरी नहीं करता, वो वही देता है जो बच्चे के भविष्य के लिए सही हो। कभी कभी भगवान हमें खाली हाथ इसलिए रखते हैं ताकि हम ये समझ सकें कि असली ताकत चीजों में नहीं, भरोसे में होती है। जो इंसान हालात के सामने झुक जाता है वो टूटता है, और जो इंसान हालात के सामने भगवान पर भरोसा रखता है वो निखरता है। दर्द अगर ज्यादा है तो समझ लेना भगवान आप पर काम कर रहे हैं, क्योंकि कमजोर लोगों को कभी कड़ी परीक्षा नहीं दी जाती। हर आंसू की गिनती होती है, हर खामोश दुआ सुनी जाती है। बस जवाब हमारी घड़ी से नहीं, भगवान की घड़ी से आता है। जिंदगी में जो भी होता है वो दो वजहों से होता है, या तो भगवान हमें कुछ सिखाना चाहते हैं या फिर कहीं बेहतर पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए रुकावटों से घबराओ मत, देरी से परेशान मत हो। अगर रास्ता कठिन है तो मंजिल भी खासी होगी। जिस दिन इंसान यह कह देता है, हे भगवान, मुझे नहीं पता क्या सही है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आप जो करेंगे वही मेरे लिए सही होगा, उस दिन से जिंदगी बोझ नहीं रहती, जिंदगी प्रसाद बन जाती है। जिंदगी हमें रोज कुछ न कुछ सिखाती है, पर हम सीखने से ज्यादा शिकायत करने में समय लगा देते हैं। हम कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों, पर कभी ये नहीं पूछते भगवान मुझे क्या बनाना चाहते हैं। जो टूटता है वही बदलता है, जो बदलता है वही आगे बढ़ता है, और जो आगे बढ़ता है उसी को जिंदगी की असल कीमत समझ आती है। भगवान कभी हमारी खुशी छीनते नहीं, वो बस उसे थोड़ा देर से देते हैं ताकि हम उसकी कद्र सीख सकें। जब इंसान सब कुछ अपने बस में रखना चाहता है तब परेशानी शुरू होती है, और जब इंसान सब कुछ भगवान पर छोड़ देता है
तब परेशानी खत्म होने लगती है। कभी कभी जो रास्ता हमें गलत लगता है वही रास्ता हमें सही जगह पहुंचा देता है। भगवान आपको वहां नहीं ले जाते जहां आप कमजोर पड़ जाएं, वो आपको वहां ले जाते हैं जहां आप मजबूत बन सकें। इसलिए अगर आज दिल भारी है तो याद रखो, ये बोझ नहीं, ये तैयारी है। जिस दिन इंसान अपने मन की नहीं भगवान की मान लेता है, उस दिन से जिंदगी लड़ाई नहीं यात्रा बन जाती है। जब इंसान खुद को सौंप देता है तब चमत्कार होते हैं। जिंदगी में सबसे मुश्किल काम कुछ पाना नहीं, जिंदगी में छोड़ देना होता है। अपनी जिद छोड़ना, अपनी शिकायत छोड़ना और ये मान लेना कि मेरी समझ सीमित है। भगवान से लड़कर कभी कोई नहीं जीता और भगवान पर छोड़कर कभी कोई हारा नहीं। जो लोग हर हाल में शांत रहते हैं वो कमजोर नहीं होते। वो जानते हैं कि हर तूफान के बाद किनारा तय है। दुआ कभी बेकार नहीं जाती। अगर तुरंत पूरी ना हो तो या तो आपको मजबूत बना रही होती है या फिर आपके लिए सही समय का इंतजार कर रही होती है। भगवान हमें हमारे दर्द से नहीं, हमारे धैर्य से पहचानते हैं। कभी कभी भगवान हमें अकेला इसलिए करते हैं ताकि हम ये समझ सकें कि हमें संभालने के लिए कोई और नहीं, वो खुद काफी है। जिस दिन इंसान भीड़ में नहीं, खामोशी में भगवान को महसूस कर लेता है, उस दिन से जिंदगी हल्की हो जाती है। आखिरी नहीं, बस अगला पड़ाव। अगर आज रास्ता साफ नहीं है तो घबराना मत। धुंध में भी कदम चलाए जाते हैं। बस इतना याद रखना, भगवान जो चाहते हैं वही सही होता है। और जिस दिन यह सच दिल में बस गया, उस दिन शिकायत की जरूरत ही नहीं रहती। इंसान थकता रास्तों से नहीं, इंसान थकता है बार बार सोचने से कि ऐसा क्यों हुआ। पर जिस दिन यह समझ आ जाती है कि हर घटना किसी न किसी कारण से जुड़ी है, उस दिन उलझन अपने आप ढीली पड़ने लगती है। भगवान हमें कभी सीधे मंजिल नहीं देते, वो हमें मंजिल के लायक बना देते हैं। और इस बनने की प्रक्रिया में दर्द भी होता है, आंसू भी आते हैं, पर वहीं से असली इंसान जन्म लेता है। जो आज बोझ लग रहा है वही कल आपकी पहचान बनेगा। जो आज आपको झुका रहा है वही कल आपको झुकने नहीं देगा। भगवान हर किसी से धीरे धीरे बात करते हैं, कभी हालात से, कभी लोगों से और कभी पूरी खामोशी से। अगर आज सब कुछ शांत है तो अहंकार से बचो, और अगर आज सब कुछ कठिन है तो भरोसा मत छोड़ो, क्योंकि दोनों ही अस्थायी हैं। जिस दिन इंसान परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म में सच्चा हो जाता है, उस दिन भगवान परिणाम की जिम्मेदारी खुद उठा लेते हैं। अंत नहीं, आत्मा की याद। भगवान जो चाहते हैं वही सही होता है। यह मान लेना हार नहीं है, यह सबसे बड़ी आंतरिक जीत है। और जिस दिन यह जीत अंदर हो जाती है, उस दिन बाहर की हर हार छोटी लगने लगती है। हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में होना चाहिए, पर सच ये है कि जिंदगी सबसे सुंदर तब होती है जब हम उसे भगवान के हवाले कर देते हैं। हर बार जीतना जरूरी नहीं, कभी कभी हार के जरिए ही अहंकार टूटता है और आत्मा मजबूत होती है। जो इंसान हर हाल में मुस्कुरा लेता है वो हालात से बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसने सीख लिया होता है कि दुख स्थायी नहीं होता। भगवान हमें हमारी सुविधा के अनुसार नहीं, हमारी जरूरत के अनुसार बदलते हैं। इसलिए बदलाव अगर चुभ रहा है तो समझ लेना आप सही रास्ते पर हैं। हर अंधेरी रात सजा नहीं होती, कुछ रातें सुबह की कद्र सिखाने आती हैं। जब इंसान अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ देता है, तभी उसे अपनी असली यात्रा दिखने लगती है। भगवान देर से जवाब देते हैं ताकि हम भरोसे में पक्के हो सकें, क्योंकि जो बिना जवाब के भी भरोसा रख ले वही सच्चा आस्तिक होता है। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं जो देख नहीं रहे। जब समझ आ जाती है तब शिकायत अपने आप गिर जाती है। इंसान तब दुखी नहीं होता जब कुछ छिन जाता है, इंसान तब दुखी होता है जब वो उसे छिनता हुआ देखता है और फिर भी मान नहीं पाता। पर जिस दिन मन यह कह देता है जो गया वो भी जरूरी था, उस दिन अंदर एक अजीब सी शांति उतर आती है। भगवान हमें कमजोर नहीं बनाते, वो बस हमारी झूठी ताकत तोड़ते हैं ताकि असली ताकत बाहर आ सके। कभी कभी हम गलत चीज को इतनी जोर से पकड़ लेते हैं कि सही चीज हाथ में आने की जगह ही नहीं बचती। देर से मिला सुकून हमेशा जल्दी मिले सुख से ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि उसमें सब्र भी होता है, समझ भी होती है और कृतज्ञता भी। भगवान रास्ता नहीं बदलते, वो रास्ते पर चलने वाले को बदलते हैं। और जब इंसान बदल जाता है तो वही रास्ता आशीर्वाद बन जाता है। जिस दिन इंसान ये मान लेता है कि हर सवाल का जवाब अभी मिलना जरूरी नहीं, उसी दिन बेचैनी कम हो जाती है। याद रखने वाली बात, आपकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। जो आज अधूरा लग रहा है वही कल सबसे सुंदर अध्याय बनेगा। भगवान जो चाहते हैं वही सही होता है। और जिस दिन यह बात दिल की भाषा बन जाती है,
उस दिन शिकायत की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। हम जीवन को कठिन कहते हैं, पर सच ये है कि हमारी अपेक्षाएं जीवन को कठिन बना देती हैं। जिस दिन यह समझ आ जाती है कि हर चीज हमारे अनुसार नहीं होगी, उसी दिन मन हल्का होने लगता है। भगवान हमें वो नहीं सिखाते जो हमें अच्छा लगे, वो हमें वो सिखाते हैं जो हमें आगे बढ़ाए। कभी कभी जो लोग हमसे दूर हो जाते हैं, वो हमारे जीवन से नहीं, हमारी कमजोरी से दूर किए जाते हैं। जिसने अकेले चलना सीख लिया, वो भीड़ में खोता नहीं, और जिसने भगवान का हाथ पकड़ लिया, वो कभी डर से हारता नहीं। भगवान शब्दों में नहीं, अनुभवों में सिखाते हैं। इसलिए कुछ बातें समझाई नहीं जाती, बस जीकर समझी जाती हैं। हर ठहराव रुकावट नहीं होता, कुछ ठहराव हमें अपनी सांस वापस दिलाने आते हैं। भगवान जो चाहते हैं वही सही होता है। एक जीवन दर्शन इंसान जीवन में सबसे ज्यादा जिस चीज से थकता है, वो है स्वीकार न कर पाना। स्वीकार न कर पाना कि जो हुआ वो जरूरी था, जो गया उसका जाना भी उतना ही आवश्यक था, और जो नहीं मिला शायद वो हमें मिलना ही नहीं था। हम दुख को हालात की देन समझते हैं, पर सच्चाई यह है कि दुख का जन्म प्रतिरोध से होता है। जिस दिन इंसान ऐसा नहीं होना चाहिए था कहना छोड़ देता है, उसी दिन से मन की लड़ाई खत्म होने लगती है, और जहां लड़ाई खत्म होती है वहीं से शांति की शुरुआत होती है। हमारी सीमित समझ बनाम ईश्वर की दृष्टि, हम जीवन को क्षणों में देखते हैं, भगवान जीवन को पूर्ण यात्रा में देखते हैं। हम आज का दर्द देखते हैं, भगवान कल की मजबूती देखते हैं। हम आज की कमी देखते हैं, भगवान भविष्य की पूर्णता देखते हैं। इसलिए कई बार जो हमें अन्याय लगता है, वही आगे चलकर हमारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। अगर भगवान हर चीज हमारी समझ के अनुसार देने लगे, तो इंसान सीखना बंद कर देगा, और जो इंसान सीखना बंद कर देता है, वो बढ़ना भी बंद कर देता है। शिकायत कहां से जन्म लेती है? शिकायत तब जन्म लेती है जब हमारी अपेक्षाएं ईश्वर की योजना से टकराती हैं। हम कहते हैं, मुझे यह चाहिए था, अभी चाहिए था, इसी तरह चाहिए था, और भगवान कहते हैं, सही समय पर सही रूप में तुम्हारे विकास के लिए यही टकराव मन में अशांति पैदा करता है। जिस दिन इंसान यह मान लेता है कि मेरी समझ सीमित है और ईश्वर की योजना विशाल, उसी दिन शिकायत की जड़ कमजोर पड़ने लगती है। समर्पण कमजोरी नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि भगवान पर छोड़ देना मतलब हार मान लेना। नहीं, समर्पण हार नहीं है। समर्पण सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति है, क्योंकि समर्पण वही कर सकता है जो भीतर से मजबूत हो। कमजोर इंसान हर चीज पर नियंत्रण चाहता है, और मजबूत इंसान जानता है कि हर चीज उसके नियंत्रण में होनी भी नहीं चाहिए। दर्द क्यों जरूरी है? अगर जीवन में दर्द न हो तो इंसान संवेदनशील नहीं बनता। अगर ठोकर न लगे तो समझ गहरी नहीं होती, और अगर टूटना न हो तो इंसान अपने भीतर छुपी ताकत को कभी पहचान ही नहीं पाता। भगवान हमें तोड़ते नहीं, वो हमें ढालते हैं, और ढलने की प्रक्रिया अक्सर असहज होती है। देर का अर्थ इनकार नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर भगवान देर कर रहे हैं तो शायद वो सुन नहीं रहे, पर सच्चाई ये है कि भगवान हर दुआ सुनते हैं। बस हर दुआ उसी रूप में नहीं देते जैसा हम चाहते हैं। कभी दुआ पूरी हो जाती है, कभी दुआ हमें मजबूत बना देती है, और कभी दुआ हमें किसी गलत रास्ते से बचा लेती है। स्वीकार, पहला कदम स्वीकार करना सबसे कठिन है, पर वही सबसे मुक्त करने वाला भी है। जिस दिन इंसान ये कह पाता है, मुझे नहीं पता क्या सही है, लेकिन मुझे भरोसा है कि आप जो कर रहे हैं वही मेरे लिए सही है, उस दिन से मन भारी नहीं रहता, मन शांत होने लगता है। कर्म करो, चिंता छोड़ो, यही आध्यात्मिक संतुलन है। इंसान दो चीजों के बीच सबसे ज्यादा उलझता है, कर्म और परिणाम। हम मेहनत तो करना चाहते हैं, लेकिन परिणाम अपनी शर्तों पर चाहते हैं। यहीं से बेचैनी जन्म लेती है। भगवान ने कभी यह नहीं कहा कि मेहनत मत करो, उन्होंने यह कहा कि मेहनत के फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म तुम्हारे अधिकार में है, पर परिणाम पूरी व्यवस्था का हिस्सा होता है। जब इंसान कर्म करता है और परिणाम भगवान पर छोड़ देता है, तब कर्म बोझ नहीं बनता, वो सेवा बन जाता है, और सेवा में किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। परिणाम की चिंता क्यों तोड़ती है? परिणाम की चिंता इसलिए तोड़ती है क्योंकि वो भविष्य में जीती है, और भविष्य हमारे हाथ में नहीं होता। जो इंसान हर काम के बाद बस यही सोचता है, क्या होगा, कैसा होगा, वो वर्तमान को पूरी तरह जी ही नहीं पाता। भगवान हमें वर्तमान में ईमानदारी से जीना सिखाते हैं, क्योंकि जो इंसान आज को संभाल लेता है, भगवान उसका कल संभाल लेते हैं। भरोसा जो दिखाई नहीं देता, उस पर विश्वास भरोसा देखकर नहीं होता।
भरोसा बिना देखे होता है। अगर सब कुछ पहले से दिखाई देने लगे तो भरोसे की कोई जरूरत ही ना रहे। इसलिए भगवान हमें हमेशा थोड़ा सा अंधेरा देते हैं ताकि हम भरोसा करना सीख सकें। भरोसा यह मान लेना नहीं है कि कुछ गलत होगा ही नहीं। भरोसा यह जान लेना है कि अगर गलत भी हुआ तो भगवान मुझे संभाल लेंगे। अकेलापन सज्जा नहीं, तैयारी। कभी कभी भगवान हमें अकेला कर देते हैं। लोग दूर हो जाते हैं, साथ छूट जाते हैं, भीड़ कम हो जाती है और तब हम सोचते हैं शायद मैं गलत हूं। नहीं, अकेलापन अक्सर सबसे बड़ी तैयारी होती है, क्योंकि भीड़ में इंसान आवाज नहीं सुन पाता, न अपनी न भगवान की। अकेलेपन में अहंकार टूटता है और जब अहंकार टूटता है तभी आत्मा बोलना शुरू करती है। जो चला गया वो क्यों जरूरी था? हम अक्सर जो चला गया उसी को पकड़कर बैठ जाते हैं, पर हम यह नहीं देखते कि उसके साथ कितना बोझ भी चला गया। भगवान कभी कभी लोगों को नहीं हटाते, वो हमारी निर्भरता हटाते हैं, क्योंकि जब तक हम किसी इंसान, किसी चीज या किसी स्थिति पर जरूरत से ज्यादा निर्भर रहते हैं, हम भीतर से मजबूत नहीं बन पाते। जो गया वो आपको तोड़ने नहीं, आपको स्वतंत्र करने गया था। असफलता ईश्वर की भाषा। इंसान असफलता से डरता है, लेकिन भगवान असफलता के जरिए सबसे गहरी बात सिखाते हैं। असफलता यह नहीं बताती कि आप योग्य नहीं हैं। असफलता यह बताती है कि आपको अभी और सीखना है। जिस इंसान ने कभी असफलता नहीं देखी, उसने अभी जीवन को पूरी तरह समझा ही नहीं, क्योंकि सफलता अहंकार बढ़ा सकती है पर असफलता समझ बढ़ाती है। मौन। जब भगवान बोलते हैं, भगवान हमेशा शब्दों में नहीं बोलते। कभी कभी वो मौन रहते हैं और यही मौन सबसे कठिन होता है, पर यही मौन सबसे गहरा भी होता है। जब जवाब नहीं मिलता तो समझ लेना आपसे धैर्य की परीक्षा ली जा रही है, क्योंकि जो इंसान बिना जवाब के भी भरोसा रख ले वो भीतर से अटूट बन जाता है। तुलना शांति का सबसे बड़ा शत्रु। हम दूसरों की यात्रा देखकर अपनी यात्रा को छोटा समझ लेते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि हर इंसान का रास्ता अलग होता है। किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को देर से, पर देर से मिला हुआ अक्सर ज्यादा गहरा होता है। जिस दिन इंसान तुलना छोड़ देता है उसी दिन उसकी यात्रा सच में शुरू होती है। भगवान कभी गलत जगह नहीं ले जाते। अगर आज आप ऐसी जगह खड़े हैं जहां आप होना नहीं चाहते थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि भगवान आपको वो बना रहे हैं जो आप बनना चाहते थे, लेकिन जिस रास्ते से आप जाना नहीं चाहते थे। भगवान मंजिल नहीं बदलते, वो हमें मंजिल के लायक बनाते हैं। स्वीकार से शक्ति तक स्वीकार करना कमजोरी नहीं है। स्वीकार करना यह मान लेना है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और जो होगा उसे भी पूरे मन से स्वीकार करूंगा। यही स्वीकार धीरे धीरे आंतरिक